बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय आशुतोष भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवत प्रेमियों, गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा अटूट होता है। गु अर्थ है अंधकार, रु अर्थ है प्रकाश। गुरु अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु अपने शिष्य को अज्ञानता की खाई से निकाल करके वो प्रकाश पुंज से साक्षात करवाते हैं। उन्हें गुरु कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, जो गुण आतीत रूपातीत वह पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर से एक में एक कराते हैं, उन्हीं को गुरु कहा जाता है। उस सद्गुरु में इतना क्षमता है, वो समर्थवान होते हैं। और शिष्य का मतलब होता है जिज्ञासु, जिसके अंदर जानने का तीव्र इच्छा हो, जिसके अंदर सीखने का इच्छा हो, वो हर समय अपने गुरु के प्रति वो ध्यान लगाए रखता है। और गुरु का दया तो दसों दिशाएं बरस रहा है। हर समय हर क्षण गुरु की दया की बारिश हो रहा है। बशर्ते शिष्य का योग्यता होना चाहिए, वो उसको पात्र सीधा होना चाहिए कि गुरु का दया अपना पात्र में रख सके। भगवत प्रेमियों, एक चातक पक्षी की तरह एक दृष्टि बनाए रखना चाहिए शिष्य का। जिस तरह एक चातक पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र के जल के लिए वो सारा जल को त्याग कर देता है। नदी का जल को, सागर का जल को, वो सब जल को त्याग करता है और ध्यान लगा कर ही रखता है कि कब वो स्वाति नक्षत्र आवे। और स्वाति नक्षत्र जब आता है तो वह एक टक लगा करके वो आकाश की ओर देखते रहता है, वो घोंसला में से। और जैसी वह स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ता है तो घोंसला से वह बाहर निकलता है और एक बूंद भी उसके अंदर उसके चोंच में चला जाता है तो तृप्त हो जाता है। उसी तरह एक शिष्य का अपने गुरु के एक एक वचनों का निचोड़ कर पीना चाहिए। हर एक वचन को शिष्य के धारण करना चाहिए, अपने अंदर उतारना चाहिए, क्योंकि वह गुरु का एक वचन भी, एक शब्द भी आपका जीवन बदल सकता है। इसीलिए शिष्य को बको ध्यानम, यानी वह हर समय वह बगुला की तरह ध्यान लगा करके एक टक अपने गुरु की ओर निहारते रहना चाहिए। मानसिकता उनको होना चाहिए। शिष्य का मतलब ही होता है जिज्ञासु। रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। गुरु के कदमों, गुरु के वचनों पर वह आगे बढ़ते रहे। और गुरुदेव अथाह सागर के पुंज हुआ करते हैं, जिसके आज्ञा पालन के लिए संपूर्ण सृष्टि अतुलित रहती है। प्रकृति की समस्त शक्तियाँ मानो उनके द्वार पर हाथ बंधे खड़ी रहती है, क्योंकि गुरुदेव केवल पंच तत्व से निर्मित शरीर नहीं है, वो तो साकार ब्रह्म स्वरूप होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात ईश्वर होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं गुरु है सब देवों के देव, आ गुरु के कोई न जाने भ्यो। गुरु सब देवों के देव हैं, गुरु भेदी होते हैं। बोलिए परम वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय।